विशालपुर गांव में शाम ढलते ही एक अजीब सा नियम था। सूरज जैसे ही पेड़ों के पीछे छुपता, गांव की बत्ती अपने आप गुल हो जाती। न कोई कारण पूछता, न कोई शिकायत करता। गांव की चौपाल के कोने में एक पुरानी चाय की दुकान थी। टूटी बेंचें और काली दीवारें। फिर लाइट चली गई। रोज का ड्रामा है। ड्रामा नहीं यार, आदत हो गई है अब। लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। क्या अलग? रामू काका नहीं आए। अरे छोड़, बूढ़ा है, आ जाएगा। नहीं, वो कभी नहीं चूकते। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन ठंड और गहरी लगने लगी। तभी अंधेरे से एक परछाई निकली, लंबी, झुकी हुई, हाथ में लाठी। हाँ, आ गए काका। आज देर हो गई। कोई बात नहीं काका, देखे। रामू काका बैठते हैं, लेकिन आज वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे। उनकी आंखें सीधे जमीन पर थीं। काका, आज कोई किस्सा सुनाइए। आज की कहानी मैंने खुद नहीं देखी। आज की कहानी मेरे साथ चल रही थी। किसी ने देखा नहीं, लेकिन रामू काका की परछाई उनके पैरों से जुड़ी नहीं थी। अगर डर लगता हो तो अभी उठकर चले जाओ। कोई नहीं उठा, और वही सबसे बड़ी गलती थी। रामू काका की आवाज के बाद चौपाल पर कोई कुछ नहीं बोला। हवा रुक गई थी, जैसे गांव सांस रोक कर बैठा हो। काका, आप भी मजाक कर रहे हो ना? काश मजाक होता। वो रात बरसात की थी। इतनी तेज बारिश कि रास्ता और आसमान अलग अलग समझ नहीं आ रहे थे। उस रात मेरी अम्मा खाट पर पड़ी कांप रही थीं। मत जा बेटा, आज रास्ता ठीक नहीं लग रहा। अम्मा, दवाई नहीं लाए तो आप? दवाई बाद में भी आ सकती है, पर तू वापस आ जाए यही काफी है। मैंने छाता उठाया, दरवाजा खोला। उस पल मेरे पीछे खाट की चरमराहट बंद हो गई। अम्मा। अम्मा की आंखें खुली थीं, लेकिन वो मुझे देख नहीं रही थी। मैं बाहर निकल आया। गांव की गली खाली थी, इतनी खाली कि मेरे कदमों की आवाज मुझे डराने लगी। कौन है? भाई, सोना गांव चलोगे? नाम मत लो उस गांव का। जिस रात इतनी बारिश हो, उस रात उधर सिर्फ वही निकलती है। कौन? जो घर पहुंचने का बहाना करती है। रिक्शा वाला भाग गया। मैं अकेला रह गया, और तभी पेड़ पर काली बिल्ली बैठी थी। वो हिली नहीं, भागी नहीं, बस देखती रही। उसकी आंखें
मेरी आंखों से पहले मेरे इरादे पड़ रही थीं। अगर उस रात मैं वापस मुड़ जाता तो आज ये कहानी तुम्हें कोई और सुना रहा होता। मैं आगे बढ़ता रहा और बारिश अब रास्ता नहीं, आवाज बन चुकी थी। मैं चल रहा था पर अचानक मेरे आगे कोई खड़ा था। कौन है? डरिए मत, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। इतनी रात अकेले? मैं रोज अकेले ही जाती हूँ। उसकी आवाज में न डर था न थकान, बस खालीपन। हम साथ चलने लगे। मेरे कदम भारी, उसके कदम लगभग बिना आवाज के। कुछ दूर चलते ही ऐसी आवाज जो जानवर की नहीं लगती। ये आवाज सुनी आपने? नहीं। उसने जवाब बहुत जल्दी दिया, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या पूछने वाला हूं। हम आगे बढ़े और तभी पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, सिर झुकाए। वो वहां? मैंने उंगली उठाई, बिजली चमकी और परछाई गायब। आपने देखा? आप बहुत ज्यादा देखते हैं। उसकी मुस्कान चेहरे तक नहीं पहुंची। हम चलते रहे। कुछ कदम बाद और मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से मेरा शर्ट खींच लिया। अरे कोई मत रुकिए।